बिहार में विकास की रफ्तार तेज है, सड़कें चौड़ी हो रही है, फोर लाइन बने रहे हैं। लेकिन इसी विकास की आड़ में हमारे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर की कैसी उपेक्षा हो रही है, इसकी एक खबर गया के बेलागंज में देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 22 यानी पटना गया डोभी फोर लेन के निर्माण के दौरान बेलागंज के ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम के मुख्य द्वार जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने वादा किया था कि मुआवजा तुरंत मिलेगा, लेकिन सालों बीत गए, फोर लेन चालू हो गया, मगर पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट को आज तक मुआवजे की एक पैसा भी नहीं मिला। इसे लेकर ट्रस्ट के संयोजक रविशंकर कुमार और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने के भी आगाज किए हैं। गया जिला का यह वही ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम है जो कभी देश की आज़ादी की लड़ाई और किसान आंदोलन का गवाह बना था। साल 1933 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के निर्देश पर महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित यदुनंदन शर्मा ने इस पावन कर्मस्थली की स्थापना की थी। लेकिन विकास के चकाचौंध में डूबे अधिकारियों ने इस राष्ट्रीय धरोहर का मान सम्मान को ताक पर रख दिया। NH 22 के चौड़ीकरण के समय आश्रम के भव्य मुख्य द्वार को यह कहकर तोड़ दिया गया कि इसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज सालों बाद भी मुआवजे की फाइलें गया के जिला कार्यालय और NHI के दफ्तरों में धूल फांक रही है, जिसे लेकर अब आश्रम परिसर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अधिकारियों की इस लचर कार्यशैली ने एक बार फिर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बेलागंज की जनता और आश्रम ट्रस्ट का यह साझा आक्रोश प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सवाल यह उठाता है कि आखिर हमारी राष्ट्रीय धरोहरों के हक की फाइलें सरकारी दफ्तरों में क्यों अटकी रहती है। अब देखना यह होगा कि गया जिला प्रशासन और NHAI के अधिकारी इस खबर के बाद नींद से जागते हैं या फिर पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट और ग्रामीणों को चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ता है। यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दिया गया है ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम में, किस मकसद से? आज ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम में हम लोग बैठे हैं। एक 2000 ये जो डोभी पटना रोड के विस्तारीकरण के दौरान ऐतिहासिक नियामतपुर आश्रम का प्रवेश द्वार था, अर्धनिर्मित था। उसका ये रहा, ये हमारा गेट का अंतिम फोटो है जो विस्तारीकरण में NH के द्वारा उसको तोड़ दिया गया था, जिसका कोई सूचना भी नहीं दिया गया। खैर टूट गया, लेकिन उस गेट अर्धनिर्मित गेट के को निर्माण करने की जवाबदेही भी NH को या NH के जो संवेदक थे उनको था। इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में तत्कालीन जिलाधिकारी गया को और तत्कालीन NHI के जो परियोजना निदेशक थे उनको पत्र लिखकर ये मांग किया था कि भाई हम लोग का जो NH के विस्तारीकरण में हम लोग का गेट जो तोड़ दिया गया है और लोगों का जो जिस प्रकार से मकान टूटा या जो भी टूटा उनका मुआवजा मिला, उनका जो सार्वजनिक स्थल था उसका निर्माण किया गया। उसी प्रकार से हम लोग का भी जो ये सार्वजनिक ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा ऐसे सड़क निर्माण के दौरान गेट जो तोड़ दिया गया अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उसको लेकर के लगातार हम लोग जिलाधिकारी को भी पत्र लिखे हैं। हाल में वर्तमान जिलाधिकारी जो शशांक शुभंकर जी हैं उनको 18/5/2026 को हमने उनके कार्यालय में जाकर के पत्र देकर के आवेदन दिया है कि हम लोग का जो बहुत पुराना मांग है NHI के द्वारा जो तोड़ दिया गया गेट नियामतपुर आश्रम का, उस गेट का निर्माण कराया जाए। और इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये ऐतिहासिक धरोहर है। इस बैठक के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हम लोग का जो पुराना गेट है उसका निर्माण कराया जाए।